आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं सिलोजिज्म पे। देखो सवाल क्या है कि इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको उतना ही क्लियर होता चला जाएगा सबका। लेकिन बेसिक तो वही है जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट से क्या बनाएंगे हम, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से किस पे आएंगे, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन से ऑप्शन देखेंगे कि कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट से डायग्राम बनाते हैं। देखो सम बैग्स आर परचेज, तो ये तो हो गया आपका बैग और ये हो गया आपका पर्स। फिर ऑल पर्सेज आर कंटेनर्स, इसका मतलब ऑल के साथ में वो तो अंदर आएगा, कंटेनर्स कहाँ जाएगा, बाहर। तो देखो यहाँ इसको कंप्लीट को कवर तो करेगा ही इसको, कि इसके बाहर आएगा, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। केवल इतना ही आपको एक डायग्राम बनाना है इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपका कंटेनर्स। क्यों, क्योंकि यदि इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो बी में एक्स्ट्रा आ जाएगा, जबकि आपको बी का उतना ही लेना है जितना पी का रखा है। फिर ऑल कंटेनर्स आर सूटकेस, इसका मतलब कंटेनर्स अंदर आएगा, सूटकेस इसके बाहर आएगा। तो कंटेनर्स का कहाँ तक है, यहाँ तक। तो इसको आपको, ये आपका डायग्राम बन गया। ये क्या बन गया, सूटकेस। अब देखो इसकी हेल्प से हम किस पे आते हैं, कंक्लूजन पे, कि कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं। जब नेगेटिव आए केवल उसमें आपको पॉसिबिलिटी देखनी है, अदरवाइज पॉजिटिव वाले केस में जैसे डायग्राम में दिख रहा है उसी को देख के आपका आंसर बताना है। सम सूटकेस आर बैग्स। अब देखो ये जो पार्ट है ये भी बैग है। अब ये जो बैग है वो क्या आपकी सूटकेस, इसका मतलब कुछ बैग है, कुछ सूटकेस ऐसे हैं जो क्या है आपके बैग है। तो ये क्या हो गया करेक्ट। क्यों, क्योंकि बैग और सूटकेस के बीच में ऐसा बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है, देखो ये बन रहा है, ठीक है। ऑल पर्सेस आर बैग। अब देखो जितने भी पर्स हैं ऑल पर्सेज आर बैग हैं क्या, क्योंकि ऑल पर्सेज आर बैग का मतलब तो इस तरीके से होगा कि पर्स यहाँ पे आएगा और बैग यहाँ पे आएगा। क्या ऐसी डायग्राम है क्या यहाँ पे, नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल पर्सेज आर सूटकेस, हाँ सही है। देखो जितने पर्स हैं वो सारे क्या हैं, सूटकेस है, क्योंकि पर्स कहाँ पे आ रहा है, अंदर आ रहा है। ये भी आपका करेक्ट होगा। सम कंटेनर्स आर पर्सेज, हाँ सही है। देखो जितने भी कंटेनर्स, ये टोटल कंटेनर्स का पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये पर्स यहाँ पे। तो इस ये जो पर कुछ कंटेनर्स के हैं आपके पर्स हैं, ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो कौन कौन से आ गए, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ फॉलो। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ फॉलो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डॉग ऑप्शन में। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ बच्चों को तो कन्फ्यूज होता है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये, इसको मैं दो तरीके से बोलता हूँ, जैसे ए और ए बी है, वो हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि ऑल ए आर बी, ठीक। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि सम बी आर ए, क्योंकि देखो ये कंप्लीट बी है, उसमें कुछ पार्ट क्या आपका ए है। तो ये नोट करके रखना ये बात, क्योंकि कंक्लूजन में भी देखो यहाँ पे आया था कि ऑल, देखो सम कंटेनर्स आर परचेज। तो सम कंटेनर्स, ये कंटेनर्स में जो सम ये पार्ट है वो क्या है, परचेज है। तो इस तरीके के, इसके हम दो तरीके से हम इसको डायग्राम में याद रखेंगे, तो इसको नोट करके रखना। सेकंड सवाल देखते हैं। ये सेकंड सवाल है, इसमें भी हम डायग्राम बनाते हैं। देखो सम फ्लावर्स आर रोड्स, तो ये तो क्या हो गया फ्लावर्स, और ये क्या हो गया आपका रोड्स, ठीक। सम रोड्स आर डोर्स, तो ये इधर बनाएंगे हम डोर्स, क्योंकि इसके साथ नहीं बनाएंगे क्योंकि उसने रिलेशन नहीं दिया। फिर सम डोर्स आर हाउस, तो सम डोर्स आर हाउस। आपको सेपरेट रखना है, ठीक। जितना बोल रहा है उतना ही डायग्राम बनना चाहिए, खुद की तरफ से कोई ने एक्स्ट्रा नहीं बनना चाहिए। अब कंक्लूजन पे आते हैं। सम हाउसेज आर फ्लोवर। सम, देखो पॉजिटिव है तो केवल आपको डायग्राम को देख के आंसर देना है। देखो सम हाउसेज आर फ्लोवर्स, तो हाउसेज यहाँ पे और फ्लोवर्स यहाँ पे। क्या ये इस तरीके का डायग्राम बना रहे हैं क्या आपस में, आपस में इसके द्वारा नहीं, यहाँ पे डायग्राम में ऐसा बनना चाहिए, डायरेक्ट नहीं बन रहा, जिसका मतलब ये आपका रॉन्ग है। सम डोर्स आर फ्लावर्स, डोर्स और फ्लावर्स है क्या मैच, नहीं है। फिर सम फ्लावर्स आर डोर, तो सम फ्लावर्स आर डोर है क्या, ये भी नहीं है। फिर ये देखो नो हाउसेज इज फ्लोर, इस केस में आप पॉसिबिलिटी देखनी है। यदि पॉसिबिलिटी बन गई तो आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, और यदि पॉसिबिलिटी नहीं बन रही तो कंक्लूजन आपका करेक्ट हो गया। यही मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो नो हाउसेज इज फ्लोर,
तो ये जो हाउसेज वाला है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कि ये डायग्राम यहाँ तक चला जाए? जा सकता है आराम से, इसका मतलब पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये स्टेटमेंट भी, कंक्लूजन भी आपका रोंग हो गया। यहाँ पे तो सभी क्या है, रोंग है। लेकिन ऑप्शन को देखें तो ये दो ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए आपके, कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, ये दो इधर और वाला केस चल रहा है। तो इधर और में तो क्या कंडीशन बताया था, सबसे पहले तो दो दो स्टेटमेंट होनी चाहिए, सॉरी दो कंक्लूजन होनी चाहिए, वो दोनों रोंग होने चाहिए। दूसरी बात क्या था कि उनमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आपको ये देखो कि ये जो इन चारों में से कौन से ऐसे कंक्लूजन है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, तो आप खुद देखो। और सम सम तो एक साथ बना भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे 3 वर्ड लिखवाए थे। तो सम प्लस नो वाला केस क्या बनाता है, इधर और वाला। तो इनमें देखो, इसमें क्या है हाउस और इसमें क्या है फ्लोवर। तो हाउस और फ्लोवर वाला कहाँ पे आ रहा है, केवल इसमें। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये दोनों इधर और केस है बना सकते हैं। तो अब हम हमारी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वो सम और नो से ऐड है, बिल्कुल है। क्या दोनों रोंग है, बिल्कुल। क्या उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, यस। इसका मतलब क्या इधर और किस में लगेगा, फर्स्ट और फोर्थ में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, वो ही। इस तरीके से आपको इन सवालों को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो इसका भी डायग्राम बनाते हैं। सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, तो यहाँ पे बना देता हूँ। ये तो सम फ्रूट्स हो गए, और ये क्या हो गया आपके फ्लावर्स हो गए। फिर नो फ्लावर इज ए बोट, इसका मतलब बोट और फ्लावर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर ऑल बोट्स आर रिवर्स, तो इसका मतलब ये जो बोट्स है वो अंदर आएगी। तो डायग्राम कैसे बनाएगा, इस तरीके से। लेकिन ये देखो कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो प्रतिबंध, वो केवल किस कहाँ तक बाउंड्री पे है, बोट की बाउंड्री तक है। यहाँ थोड़ी ना है, फ्लोवर और बोट के बीच में रेस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब ये केवल यहाँ तक ही है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेना, ऐसे सवाल बार बार करवा रहा हूँ। अब आते हैं कंक्लूजन पे। जब पॉजिटिव है तो डायरेक्ट देखना है, नेगेटिव है तो हम पॉसिबिलिटी। तो यहाँ सारे ही कंक्लूजन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो देखो सम फ्रूट्स आर रिवर्स, सम फ्रूट्स आर रिवर्स है क्या, डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। पहली बात तो ये वैसे ही रोंग हो गई। सम रिवर्स आर बोट्स, सम रिवर्स आर बोट्स, मैंने वहाँ पे अभी बताया था एक सवाल कि इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ए और बी। ऑल ए आर बी, या फिर लिख सकते हैं सम बी आर ए, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोला है, सम रिवर्स आर बोट्स। तो ये कंप्लीट रिवर है, उस कंप्लीट रिवर में से कुछ रिवर क्या है आपके बोट है। इसका मतलब ये क्या हो, कंक्लूजन करेक्ट है। फिर सम रिवर्स आर फ्रूट्स, क्या रिवर्स और फ्रूट्स कनेक्शन है क्या, नहीं। सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, हाँ ठीक है, फ्लावर्स आर फ्रूट्स, ये भी आपका। इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड और फोर्थ। और सेकंड और फोर्थ कौन से में आ रहा है आपका, सी में। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन थे अपने पास। और देखते हैं कोई क्वेश्चन है तो। हाँ एक क्वेश्चन और है अभी, इसको और देख लेते हैं। इस सवाल में देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले तो स्टेटमेंट से क्या बना लेते हैं डायग्राम। ऑल डॉग्स आर फ्रूट, तो ये तो डॉग हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक। नो चेयर इज़ फ्रूट, इसका मतलब चेयर और फ्रूट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये चेयर हो गया। फिर सम चेयर्स आर क्लाउन्स, तो ये आ गया क्लाउन्स, ठीक। ये वेन डायग्राम बन गया। अब देखो कंक्लूजन पे जाते हैं। ये दोनों नेगेटिव है, पॉसिबिलिटी देखनी है, इनको आपको डायरेक्ट देखना है। तो सम क्लाउन्स आर डॉग्स, तो देखो क्लाउन्स और डॉग कितनी थी दूर है, तो वैसे ही कैंसिल हो गए। फिर सम चेयर्स आर डॉग, चेयर और डॉग नहीं, डायरेक्ट डायग्राम से देख के नो चेयर इज डॉग। अब क्या चेयर डॉग के पास आ सकता है क्या, आएगा क्या, कभी नहीं आ पाएगा ना। क्यों, क्योंकि यदि इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये जो ऐप के बीच में ये पूरी बाउंड्री यहाँ पे रेस्ट्रिकेट हो रही है। तो ये आपका क्या हो गया, पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। इसका मतलब ये क्या हो गया, करेक्ट। फोर्थ देखो, नो डॉग इज क्लाउन, तो नो डॉग इज क्लाउन, क्या मैं इस क्लाउन को यहाँ पे नहीं लेके आ सकता, क्या लेके आ सकता हूँ, क्योंकि ये जो बाउंड्री है केवल यहीं तक तो आपके पास एक क्रॉस का साइन लगा हुआ। इसका मतलब इसको मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, क्लाउन को तो लेके आ सकता हूँ, पॉसिबिलिटी बन रही। इसका मतलब ये कंक्लूजन आपका
रॉन्ग हो गया। तो एक तो थर्ड तो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब थर्ड करेक्ट है तो आपको इसमें ऑप्शन देखो, सभी ऑप्शन इधर और वाले भी हैं, ठीक। तो इधर और में क्या चाहिए आपको, एक तो सम प्लस नो वाला केस मिल रहा है यहाँ पे, देखो आप खुद कि सम और केस। दूसरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन कौन से सेम है, जैसे यहाँ पे चेयर, यहाँ पे देखो डॉग और क्लाउन, ये देखो एक तो फोर्थ में और एक है फर्स्ट में। इन दोनों में क्या बन सकता है आपका, इधर और वाला केस। तो देखो हम कंडीशन देखते हैं, सम और नो, यस, दोनों रोंग है, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है क्या, यस। तो फर्स्ट और फोर्थ में क्या लगा सकते हैं, इधर और केस। तो इसमें ऑप्शन देखो, एक तो थर्ड करेक्ट है, तो ये तो क्या हो गया एक्चुअल में, इधर फर्स्ट और फोर्थ, और एंड कौन सा सही है, थर्ड फॉलो कर रहा है। तो ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो इधर फर्स्ट एंड फोर्थ, ये तो सही है लेकिन इसमें थर्ड नहीं है, ये भी गलत हो गया। ये फर्स्ट और फोर्थ सेकंड है तो ये भी गलत हो गया। सेकंड और थर्ड तो इधर और ही नहीं लग रहा, इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया आपका, वो भी। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कुछ मिस्टेक्स आप करते हो जहाँ पे मेजर, उन सवालों को लेंगे और कुछ पॉसिबिलिटी वाले सवाल हम लेंगे।